हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा घोष। वेलकम टू एजुकेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर, जो कि पॉलिटिकल साइंस का ही है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो चैप्टर का नाम देख लीजिए, नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इसको हिंदी में हम राजनीतिक दल कहते हैं। उसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं। देन उसके कंपोनेंट्स, उसके कुछ हिस्से हैं, एंड देन फिर उसका फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। तो मेनली 3 चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड देन फिर उसके बाद कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज एक इंस्टीट्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी में, और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हर किसी को पता होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में एक्चुअली देखिए, हम क्या है ना कि हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सुनते रहते हैं। अगर हम आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टीज ने ये किया, उस पॉलिटिकल पार्टीज ने वो किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें हम सुनते रहते हैं। तो अगर हम किसी विलेज में भी पहुंच जाएं, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है, पता होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं देश में। या अगर उन्हें काफी ज्यादा कुछ नहीं पता होता तो इतना जरूर पता होता है उन्हें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है या उन्हें कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज पसंद है। तो हम देख सकते हैं कि कितने डीप तक पॉलिटिकल पार्टीज का काम है हमारी कंट्री में। काफी डीप तक पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में काम करती हैं। उसी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले। तो जो चीज का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कंट्री में, वो चीज है क्या एक्चुअली, उसका क्या काम है, उसके क्या कंपोनेंट्स है, हम उसी चीज के बारे में आज पढ़ने वाले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आप यहाँ देख भी सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से, कि राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजनीतिक दल के मतलब से कि क्या होता है। जब बहुत सारे लोग, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जब बहुत सारे लोग जब एक जगह संगठित होते हैं, जब एक जगह आते हैं, उनकी सेम आइडियाज होती है, सेम पॉलिसीज होती है, सेम प्रोग्राम्स होते हैं, और वो इलेक्शंस में खड़ी भी होती है, और इलेक्शंस में जब वो जीत भी जाती है तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, कम टुगेदर टू फॉर्म अ पार्टी, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोग, शेयर अ कॉमन ओपिनियन, पॉलिटिकल मैटर्स में वो सेम ओपिनियन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और साथ में आके एक पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। इसी को तो हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ डेफिनेशन भी दे दिया हुआ है ना, आप इसको नोट कर सकते हैं। A political parties is a group of people who come together to contest election and hold power in the government। यानी कि बहुत सारे लोग जब एक जगह क्या होते हैं, संगठित होते हैं, और उनकी सेम पॉलिसीज होती है, सेम आइडियाज होते हैं, और वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करवाते हैं, तो उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। गॉट इट। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉलिसीज भी सेम होती है, सब एक जैसा आइडिया पे बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का होगा मत कि वो एजुकेशन को बढ़ावा दे, किसी को लगता होगा कि हॉस्पिटल को बढ़ावा दे, तो सेम थिंकिंग वाले लोग एक जगह काम करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों का पॉलिसी क्या होगा कि उन्हें एजुकेशन अच्छा लगता है, उनको मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो सेम पॉलिसी वाले लोग एक पार्टी में आ जाएंगे, कहेंगे हाँ भाई मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो वो भी क्या करेंगे, एक पार्टी में आ जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल पार्टीज में नेता एक दूसरे को मतलब पार्टीज चेंज करते रहते हैं, तो वो अलग मुद्दा है। बट यहाँ हम अगर बात करेंगे तो अगर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं तो यस, उनका जो पॉलिसी है, उनके जो आइडियाज है वो चेंज हो जाते हैं। बट अगर वो किसी एक पार्टी में है तो उनके आइडियाज सबसे क्या करेंगे, वेरी करेंगे। Okay, this parties reflect fundamental political division in a society. Now, थर्ड पॉइंट जो हमारा काफी इंटरेस्टिंग है, यहां से जो पार्ट हमें मिलेगा ना, वो है पक्षपात का, जिसको हम पार्टीशनशिप कहते हैं। ठीक है, इसके लिए काफी अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपकी मम्मी
आपको ज्यादा प्यार करती हैं? आई मीन अगर आपके घर में, मतलब अगर आप डॉटर हैं या आपके घर में आपका भाई है, तो किसको ज्यादा प्यार करती हैं, राइट? अगर वो आपके भाई को ज्यादा प्यार करती हैं तो उसको हम पक्षपात कहेंगे, पार्टीशनशिप कहेंगे। तो पार्टी भी यही करती है ना? पार्टी भी यही पक्षपात करने का काम करती है, सोसाइटी में क्या करती है, वो डिवीजन पैदा करने का काम करती है। ओके, सो पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। वो पक्षपात करती है, पार्टीशनशिप करती है अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए, उन्हें दूसरों की अच्छा, मतलब अपनी अच्छाई के लिए, दूसरों से उनको दूसरों के हित के मामले क्या है उनसे उन्हें कोई खास लेना देना नहीं होता है। और इसी वजह से कुछ एक लोग क्या होते हैं, वो पार्टीशनशिप में आ जाते हैं, मतलब वो पार्टीशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को पसंद हो कि उन्हें हेल्थ सिस्टम अच्छा करना है, किसी को एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना है, किसी को कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी पॉलिसीज हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे लोग ऐसे पार्टीज की तरफ जाएंगे जिनको हेल्थ वाला बात अच्छा लगता हो, कुछ लोग ऐसे तरफ जाएंगे जिनको सिर्फ एजुकेशन वाली बात अच्छी लगती हो। समझ में आ रही बात? तो ऐसा सिस्टम अगर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्टीशनशिप कहेंगे। यानी हिंदी में अगर हम बोले तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पक्षपात। क्लियर? हिंदी वाले भी ध्यान दीजिएगा, पार्टीशनशिप को हम पक्षपात कहते हैं। तो जब अपनी अच्छाई के लिए दूसरों के हितों की साधना हम नहीं करते, दूसरों के हितों के बारे में हम बात नहीं करते, तो उसको हम पार्टीशनशिप करते हैं। और पार्टीज यही तो करती है, पार्टीज पार्टीशनशिप करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। एक बार हम लोग सम अप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, राइट? तो हमने पढ़ा यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, है ना? हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या पढ़ा कि जब बहुत सारे लोग एक समूह में आ जाते हैं, उनके सेम पॉलिसीज होती हैं, सेम प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनको हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। या ऑफ कोर्स वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करवाती हैं। उसके बाद पार्टीज पार्टीशनशिप करती है, पक्षपात करती है, डिवीजन सोसाइटी में थोड़ा बहुत पैदा हो जाता है। यहां तक हमने यही पढ़ा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, यहाँ पे पार्टीशनशिप का डेफिनेशन है। अगर आपको लिखना चाहते हैं आप तो आप लिख सकते हैं यहां से डेफिनेशन। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमें 3 चीजें पढ़नी है। हमें पहला पढ़ना है इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है। नाउ सेकंड हमें पढ़ना था कि कंपोनेंट्स क्या हैं, एंड थर्ड हमें फंक्शंस पढ़ना था। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज हम किसे कहते हैं। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स पे। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हिस्सा कहेंगे यहाँ पे, ठीक है? यानी पॉलिटिकल पार्टीज के 3 हिस्से हैं मेनली। नाउ 3 हिस्से क्या हैं, एक एक करके समझते हैं। सो जो पहला हिस्सा है वो है लीडर्स का। किसका है? लीडर्स का। लीडर्स हम किसको कहेंगे, है ना? तो लीडर्स हम उनको कहेंगे जिनके पास पॉलिटिकल पार्टीज में एक डोमिनेटिंग पावर होता है, उनके पास कोई ऊंचा पद होता है, राइट? वो बड़े लीडर्स होते हैं, उनका दबदबा रहता है पार्टी में, तो उनको हम क्या कहेंगे, लीडर्स कहेंगे। नाउ एक्टिव मेंबर, यानी कि मैं हिंदी में भी एक बार लिख देती हूँ ताकि हमारे जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में, है ना, कि मैम क्या बोली जा रही है। तो चलिए एक बार हिंदी में भी लिख देते हैं इस चीज को। सो लीडर का मतलब, यहाँ पे लीडर है नेता, ठीक है, और यहाँ है सक्रिय नागरिक या सक्रिय सदस्य आप बोल सकते हैं, और फॉलोअर्स यानी कि अनुयायी हम बोल सकते हैं, ठीक है, या उनको मानने वाले ऐसा आप बोल सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, आप बुक खोल के पढ़िए। सो लीडर्स के बारे में पहले बात करते हैं। मैं वापस कह देती हूँ, लीडर्स जिनके पास क्या होता है, डोमिनेटिंग पावर होता है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज में उनका दबदबा होता है, उनके पास एक ऐसी पोस्ट होती है जहां पे वो डोमिनेट कर सकते हैं, मतलब अपनी बात को बहुत दम से रख सकते हैं, राइट? नाउ सेकंड, एक्टिव मेंबर, सक्रिय सदस्य। काम तो ये बहुत ज्यादा करते हैं पार्टी के लिए, मतलब ये पार्टी के लिए काफी काम करते हैं, पार्टीज की सारी चीजें यही एक्टिव मेंबर करते हैं। बट इनके पास ना तो बाहर कोई डोमिनेटिंग पावर होगा, ना अंदर कोई डोमिनेटिंग पावर होगा, ना तो ये बाहर अपना दबदबा ज्यादा दिखा सकते हैं, ना ही अंदर ये अपना दबदबा ज्यादा दिखा सकते हैं। गॉट इट? एंड थर्ड यानी हमारे जैसे लोग जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को मानते हैं, यानी हम जैसे लोग जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फॉलोअर्स कहेंगे। आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आया होगा, लीडर्स, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर्स, यानी कि नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या फिर मानने वाले, सपोर्टर्स जिसको हम कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट जो हमारे चैप्टर के स्टार्ट में हमने कहा था, हम पढ़ेंगे फंक्शंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी फंक्शन करती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम करती है, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा, है ना। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन करती है वो है कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन करती है भाई, इलेक्शन में खड़ी होती है, इलेक्शन में वो जीतती है, एंड देन जीतने के बाद वो एक रूलिंग पार्टी बन जाती है। क्या बनती है? रूलिंग पार्टी बन जाती है। ठीक है, एक बार यहाँ क्या लिखा हुआ वो भी पढ़ लेते हैं। 1 सेकेंड। ओके, चलिए, सो रेड कलर चूज कर लेते हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज elections are fought mainly among the candidate put up by political parties. Parties select their candidate in different way. खैर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे जो फॉलोअर्स है ना, जो हमारे जैसे सपोर्टर्स हैं, वो कैंडिडेट को चूज करती है, राइट। तो कैंडिडेट को चूज करने के लिए भी इलेक्शंस होते हैं, बट इन आवर कंट्रीज, हमारी कंट्रीज में क्या होता है कि कैंडिडेट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही क्या करती है, चूज करती है। क्लियर? तो डिफरेंट कंट्री में ऐसा होता है, बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता। इन सम कंट्रीज सच एज यूएसए, सेम बात लिख दिया है ना, मेंबर्स आर सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी, चूज इट्स कैंडिडेट। Okay, and in other countries like India, top party leaders choose candidate for contesting election. So कहने का मतलब वही है कि यूएसए जैसी कंट्रीज में क्या करती है कि जो सपोर्टर्स है ना, वो सपोर्टर्स चूज करती है किसको, पार्टी के लीडर्स को या पार्टी के कैंडिडेट्स को। बट हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में हम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, यस, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके जो लीडर्स हैं, जो डोमिनेटिंग पावर हमने पढ़ा, राइट, तो वो लीडर्स चूज करते हैं हमारे कैंडिडेट्स को, अपने कैंडिडेट्स को वो चूज करते हैं। तो हमारी कंट्री में वो पावर एक्चुअली नहीं है, हम बस क्या करते हैं, उस कैंडिडेट को चूज करके एमएलए एमपीज वगैरह हम बनाते हैं। तो हम बस कैंडिडेट को चूज करते हैं, बाकी और उसको हम नेता बनाते हैं, हम रूलिंग पार्टी में उनको शामिल करते हैं, राइट। तो पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड, एक बार हम लोग सारा पढ़ लेते हैं, देन फिर हम उसको सम अप कर देंगे ताकि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मैम ने क्या सारी बातें कही है, राइट। सो सेकंड, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैं बार बार ये दो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना, कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज की ये पॉलिसी है, पॉलिटिकल पार्टीज की ये प्रोग्राम्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत कुछ, राइट। तो ये पॉलिसी और प्रोग्राम है क्या भाई, मैम इतना क्यों ये वर्ड यूज कर रही है, ऐसा क्या है ये पॉलिसी और प्रोग्राम में? तो आपको पता होगा कि जब लीडर्स हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो अपने बहुत सारे वादे सुनाते हैं, है ना। हम आपके लिए सड़कें बनवा देंगे, हम आपके लिए एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर देंगे, हेल्थ सिस्टम अच्छा कर देंगे, बहुत सारी बातें। तो भाई अगर वो अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम हमें बताएंगे ही नहीं तो हम उन्हें वोट किस आधार पे करेंगे? समझ में आ रही है बात? अगर वो हमें हमारी पॉलिसी बताएंगे ही नहीं, वो हमें बताएंगे ही नहीं कि भाई देखिए इस बार तो हम मतलब एजुकेशन सिस्टम को तगड़ा कर देंगे, इस बार तो हम मतलब हॉस्पिटल एकदम अच्छा कर देंगे, इस बार हम सड़कें अच्छी करवा देंगे, है ना। तो वो जब हमारी हमें बताएंगे ही नहीं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, तो हम किस आधार पे उनको वोट करेंगे? तो बात यही है कि हर पॉलिटिकल पार्टीज के सेम आइडियाज होते हैं, सेम प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, और वही प्रोग्राम और पॉलिसीज को वो लेके चलती हैं और वो हमें वही सुनाती हैं ताकि हम थोड़े पिघल जाएं, हम थोड़े मेल्ट हो जाएं और हम उनको क्या करें, वोट करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे लिखी हुई भी है। नाउ अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट multitude of opinion into a few basic position which is its support. A government is expected to base its policies on the line taken. ओके सॉरी एक्चुअली खत्म हो गया। यस, तो वही बात है कि पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो पार्टीज लेके आती है हमारे लिए, है ना, वो हमें वो सुनाती है, उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, उन्हें वोट करते हैं। और अगर वो हमें अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स, मतलब अपनी नीति और अपने कार्यक्रम नहीं बताएगी तो हमें थोड़ा वोट करने में परेशानी होगी, हमें समझ नहीं आएगा कि किन्हें वोट करना चाहिए और किन्हें नहीं। सो एक बार अगर ये वाली स्लाइड को हम वापस देखते हैं, सो एक सेकेंड,
या अगर हम इस स्लाइड को एक बार वापस से देखते हैं तो हम देखेंगे इस स्लाइड में कि ये जो पॉलिसी और प्रोग्राम है ना, ये एक बेस हो जाता है उनके जीतने के लिए। मतलब वो इस बेसिस पे हमें बहुत ही आसानी से उल्लू भी बना लेते हैं ना, और हमसे वोट लेके जाते हैं, कुछ ऐसी बात है। तो चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो सिर्फ वो इतना ही नहीं करते, सिर्फ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ही नहीं बनाते, और हाँ ये भी आपको याद रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज होंगे, सबकी सेम नहीं होंगे, है ना। तभी तो वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनाएगी, वरना सबके आइडिया सेम होंगे तो फिर तो हम खिचड़ी पक जाएगा, है ना। हम कैसे वोट करेंगे समझ ही नहीं आएगा, सारे हमें अच्छे लगेंगे। सो मेकिंग लॉज, नाउ थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट तक पहुंच गए, काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला भी। मेकिंग लॉज यानी कि कानून का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? ये कानून का निर्माण करते हैं। तो कानून का निर्माण बेसिकली हमारे मिनिस्टर्स करते हैं। कौन करते हैं? मिनिस्टर्स करते हैं, है ना, जिनको हम चूज करते हैं, जिनको हम वोट करते हैं। आप स्टार्ट से देखो एक बार। हाँ, पहले क्या हो रहा है? इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हम वोट कर रहे हैं उनको, है ना। वो अपनी पॉलिसीज बता रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स बता रहे हैं। एंड थर्ड वो क्या कर रहे हैं? फिर लॉज बना रहे हैं, हमारे लिए कानून का निर्माण कर रहे हैं। जो पार्टीज क्या करती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉ के बनाने में, लॉ के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड पासेड इन लेजिस्लेचर। विधायिका में ये लॉज बनती है ना, हमें पता भी होगा, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। सरकार के 3 अंग हैं, जिसमें हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था, है ना। और उसमें हमने देखा था कि विधायिका या व्यवस्थापिका, है ना, उनका काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि जो रूलिंग पार्टी होगी, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, राइट। तो ट्विस्ट ये है कि भाई सबको, सारे मिनिस्टर्स को रूल एंड रेगुलेशन बनाने का हक है ना। सारी पार्टीज रूल एंड रेगुलेशन बना सकती हैं। बट क्या होता है कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी होगी, मैं बार बार रूलिंग पार्टी भी बोल रही हूँ, तो एक बार मैं अपने हिंदी वाले बच्चों को बता दूं कि रूलिंग पार्टी यानी जो शासन में पार्टी चल रही है, ठीक है, उसको हम रूलिंग पार्टी कहेंगे। तो जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं, बात तो उनकी ही मानी जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लॉज बहुत सारे मिनिस्टर्स बनाते हैं, लेकिन अगर डोमिनेटिंग की बात करें, अगर हम डोमिनेशन की बात करें, तो ऑफ कोर्स रूलिंग पार्टी के लीडर्स का डोमिनेशन हमारे यहाँ होगा। चलिए, नाउ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। सरकार बनाती है, सरकार चलाती है, ठीक है, कौन? पॉलिटिकल पार्टीज। खैर एक बात और मैं बता दूं इस चीज से कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही सरकार है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज को हम सरकार नहीं कह सकते, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? सरकार बनाती है, वो काम करती है गवर्नमेंट के लिए, ना कि वही खुद सरकार है। बहुत सारे लोग को ऐसे रूरल एरिया में आप चले जाओ तो उनको लगेगा कि भाई मोदी जी खुद सरकार हैं, या जैसे मैं बिहार से हूँ तो उनको लगता है कि बहुत सारे लोगों को कि नीतीश कुमार ही सरकार है। तो ऐसा नहीं है, है ना। वो एक अकेला व्यक्ति सरकार नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, 1 सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार अच्छे तरीके से, ताकि आपको क्लियर दिखे और आप नोट्स बना सकें, राइट। ओके, बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी डिसीजन वगैरह पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू लिया जाता है। Parties recruit leaders, train them and then make them ministers to run the government in the way they want. तो पार्टीज ऐसे ही नहीं किसी को मिनिस्टर्स बना देती है ना। ऐसे नहीं कि बस आए उठे और बन गए मिनिस्टर, ऐसा नहीं होता। वो अपनी पार्टी को क्या करती है? थोड़ा ट्रेन करती है ना, उनको थोड़ा सिखाती है कि भाई ऐसे ऐसे काम करो तो आपको हम क्या बना देंगे? हम बना देंगे मिनिस्टर। और वो बन जाती है मिनिस्टर, और फिर उसके बाद फिर वो क्या चलाती है? सरकार चलाती है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको लीडर बनना है तो ऐसा नहीं कि आप बस उठे और आपको मन में आया कि चलो भाई आज तो लीडर बना जाए, है ना, आज हम नेता बन जाते। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, नाउ 5 पॉइंट, रोल ऑफ अपोजिशन। यहां तक जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि पार्टी इलेक्शन करवाती है, पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है। एक्चुअली इलेक्शन करवाती नहीं है ना, इलेक्शन में वो खड़ी होती है। इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन करवाना। ओके, माय मिस्टेक। नाउ सेकंड हमने पढ़ा कि रूल्स बनाती है, गवर्नमेंट चलाती है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। नाउ 5,
ये तो हमने पढ़ लिया था कि रूलिंग पार्टी इतना काम करती है, ये तो जाहिर सी बात है बच्चों, है ना, कि रूलिंग पार्टी ही ये काम करेगी, रूलिंग पार्टी ही इलेक्शंस में खड़ी हुई है तो वो जीतेगी भी, इलेक्शंस में अगर वो जीत जाती है तो वो रूल करेगी तो लॉज बनाएगी, उनका डोमिनेशन रहेगा, वो गवर्नमेंट चलाएगी, है ना, ऐसी चीजें। बट जो पार्टी नहीं जीती है उनका क्या? मैम उनका तो बता दो कि भाई जो पार्टी हार गई वो क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी, उनको हम किस गिनती में रखेंगे? तो भाई बच्चों मैं बता दूं एक बात कि जो पार्टी हार गई है उनका भी रोल है, जो पार्टी हार गई है उनका भी कुछ ना कुछ काम है ना। मैम जल्दी बता दो क्या काम है? तो काम है अपोजिशन। ये काफी जाना माना है, अभी तो आपको लग रहा होगा कि भाई क्या बोल रही है मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट अगर आपको मैं एक वर्ड बता दूं हिंदी में तो आपको लगेगा कि यार सही चीज है, हाँ ये तो हमें पता है, बहुत सही से पता है ना। तो क्या चीज है? वो है विपक्षी दल। अब सब स्माइल कर रहे होंगे, अब सबको लग रहा होगा नहीं हाँ भाई आता है, ये तो आता है, अब सब मुस्कुरा दिए होंगे, है ना। तो विपक्षी दल क्या होता है भाई? आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज चैनल में बैठ के हल्ला करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। ओके सो तो विपक्षी दल का सारे बच्चों ने नाम सुना होगा, आप न्यूज चैनल में देखते होंगे कि सारी पार्टीज एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती रहती है। तो मैम अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अरे भाई अच्छी चीज है, आपको क्रिटिसाइज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, वरना आप बन जाओगे डिक्टेटर, आप बन जाओगे तानाशाही, राइट। तो आपको बताने वाला भी होना चाहिए कि भाई सुनो तुम्हारी गलती यहाँ पे है, तो तुमने कुछ गलत किया है, राइट। तो वही काम करती है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी कहती है कि अगर कोई पॉलिसी या कुछ भी गलत करती है गवर्नमेंट, है ना, जो रूलिंग पार्टी है ऑफ कोर्स, अगर रूलिंग पार्टी कुछ भी गलत करती है तो वैसे कंडीशन में अपोजिशन तुरंत खड़ी हो जाती है, तुरंत चिल्लाती है कि भाई तुमने गलत किया, ये पॉलिसी हमारी जनता के लिए नहीं है। ओके तो वो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को बताती है, हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। क्लियर? ये आप नोट्स में लिख सकते हैं, काफी अच्छा पॉइंट है, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है बच्चों। सारा जो नोट्स आप देख रहे हैं ये एनिमेटिंग पीपीटी, इसमें सब कुछ एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, सो आपके लिए नोट्स के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ओके सो आज के लिए इतना काफी है, राइट। हमने 5 पार्टीज के फंक्शंस के बारे में पढ़े। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर काफी अच्छी तरीके से समझ में आया हो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर दिस चैनल। बाय बाय।